बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने वालिदैन को परवरिश करते देखा और ना माना, उसने अपने अल्लाह को क्या मानना है। वालिदैन बहुत कीमती चीज़ है, अल्लाह की बड़ी ख़ास अता है। वालिदा वालिद दोनों ऐसी कीमती चीज़ें हैं कि जिनका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। ये आपका मुक़द्दर है, और जो शख्स अपने मुक़द्दर पे राज़ी रहना सीख लेता है वो वालिदैन की इज़्ज़त पे भी कभी हरफ नहीं आने देता। माँ कितनी नमाज़ों के बराबर होती है, नमाज़ों की बात ही नहीं, वो तो पूरे का पूरा दीन होती है। अब जो लोग, ये एक बड़ा एक नेचुरल फॉर्मेट है कि वालिदैन जहाँ पर उनकी तालीम या तरबियत जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है, औलाद ने वहाँ से आगे का सफ़र करना होता है। उन्होंने औलाद ने तालीम उससे आगे की लेनी होती है। अब जदीद दौर की तालीम पुराने वालिदैन को नहीं अगर आती, या और उनको मोबाइल नहीं अगर चलाना आता, या उनको लैपटॉप नहीं चलाना आता, तो ये वालिदैन का कसूर नहीं है। ये इस बात पे गौर करें कि ये जदीद तालीम आपको मिली है, और इस तालीम की खूबसूरती यही है कि इसमें जो कदीम चीज़ें हैं जो अल्लाह ने आपको अता की हैं, उनकी भी जो है ना वो ख़ास हिफाजत करें। जो जैसे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाया करते थे कि वालिदा जो है ये दश्त हस्ती में साया अब्र है, ये रहमत है, ये आपका एक नसीब है, ये आपका एक मुक़द्दर है। आप कहते थे देखो ये वालिदैन जो होते हैं ये इनको ना कम पढ़ा लिखा ना समझा करो, अगर ये बेवकूफ़ तुम्हें लगते हैं तो इनकी ही बात माननी है तुमने, इनकी बात मानने से फैज़ मिलता है। अगर इनकी बात में वो आप समझते हैं कि वो कमी है या वो उनको तजर्बा नहीं है आजकल के दौर का, तो ये बात भी समझ लें कि उनकी बात के अंदर एक दुआ शामिल होती है, उनकी बात के अंदर एक खुलूस पैदा होता है। वो ऐसा खुलूस है जो कायनात में और आपको कहीं से नहीं मिल सकता। ये वालिदैन आपके सच्चे उस्ताद होते हैं। जो लोग गुरु ढूंढते हैं और अपनी माँ को नहीं मानते या अपनी माँ की दुआएं नहीं लेते, तो पता नहीं उन्होंने कौन सा गुरु ढूंढना है या कौन सी बात उन्होंने करनी है। वालिदैन की बात के आगे ना बात करना, और यहाँ तक कहा गया कि उनको झिड़की देकर बात ना करो। ये तो इसका तो कुरान पाक में भी ज़िक्र आया हुआ है कि वालिदैन के अदब और एहतराम के अंदर कहीं से भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ने जैसे आपका चेहरा आपकी एक तकदीर बनाई है, और जो शख्स अपने चेहरे से मुतमईन नहीं है वो दुनिया में किसी चीज़ से मुतमईन नहीं है। इसी तरह के जो आपके वालिदैन हैं, अल्लाह ताला ने ये आपको आपकी चॉइस से नहीं पूछा हुआ कि ये आपके वालिदैन होंगे, और ऐसे ही वालिदैन को कहा कि औलाद जो है ये चॉइस नहीं है, ये उसकी मेहरबानी है। और जो मेहरबानियों को तस्लीम करना शुरू कर देता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर ख़ास अपना रहम और करम जो है ना फरमाना शुरू कर देता है। ये जो दोनों के दरमियान में, औलाद और बच्चों के दरमियान में एक जो गैप होता है, इसको सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब किरण किरण सूरज में यूँ फरमाया है कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझती। हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हम नहीं समझते। ये एक ऐसा गैप है, ये ऐसा एक ज़हनी तनाव होता है कि जहाँ पर अक्सर इख्तलाफ पैदा होते हैं। लेकिन असल बात फिर वही है कि औलाद के लिए वालिदैन जो हैं वो रब की एक शक्ल हैं, वो परवरिश करने वाले हैं, वो उसको परवान चढ़ाने वाले हैं, वो अल्लाह की रबूबियत में कहीं शामिल हुए हुए हैं। तो अगर आपने उनका एहतराम नहीं किया तो यूँ समझ लीजिए आपने अपने खुदा का एहतराम नहीं किया। ये इतनी कीमती बात होती है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, उनकी उस उम्र में खिदमत करना जिस उम्र में कोई और उनके पास नहीं होगा। ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त और तौक़ीर की खातिर चलें, उनसे दुआएं लें अपने सफ़र के लिए। ये दुआ जो है ये बड़ी बड़ी चीज़ों को टाल देती है, ये दुआ बड़े बड़े रस्तों को बदल देती है, बड़ी बलाएँ और आफ़ात जो है उनको ज़िंदगी से निकाल देती है।
والدین کی دعائیں لیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو بالکل خالصتاً آپ کے لیے ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی ہے وہ بناوٹ نہیں ہوتی، یہ اپنی اصلی شکل میں اور اصلی محبت کے اندر ہوتی ہیں۔ ماں کی دعا بچوں کے مستقبل سنوار دیتی ہے، ماں کی دعا مستقبل ساز دعا ہوتی ہے، وہ مستقبل بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ہمیں اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو سلوک آج اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے، وہ سلوک کل کو آپ کی اولاد نے آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اس چیز کا بالکل ذہن رکھیں کہ یہ جو آج آپ بو رہے ہیں اسی کو کل آپ نے کاٹنا ہے۔ آج اچھا سلوک کر رہے ہیں تو کل کو آپ کی اولاد آپ سے اچھا سلوک کرے گی۔ تو یہ جو ہمارا دین ہے، اس کے اندر والدین کی بہت بڑی بڑائی ہے، ان کی خدمت جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت سے سرفراز کرے، سرفراز کرتا رہے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور ان سے دعائیں لینے کی جو ہے ہماری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں کامیاب کرے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ جو والدین ہیں یہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک مستقبل ساز کام کرتے ہیں، اس کو دنیا میں لاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور اولاد کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، بجائے اس کو سمجھانے کے صرف آمین سے بات کرے اور ان کے ساتھ احسن طریقے سے چلے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔